हज़रात गिरामी, मेरे लिए सादत है और बाइसे खुशी और मुसर्रत है कि आज हम सब एक बहुत ही प्यारी मजलिस के अंदर इकट्ठे हैं, जो ऐसे मौके पर जिसका इनेकाद किया जा रहा है कि जबकि मस्जिद नई तामीर की गई है। माशाअल्लाह इसकी तामीर के अंदर इखलास झलक रहा है और हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान का ज़ौक़ नज़र आ रहा है कि जैसे हमारे हज़रत फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मसाजिद की तामीर व तरक्की के अंदर सब साहबजादगान जो हैं वो कोशां हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म के अंदर, इनकी ज़िंदगी के अंदर और इनकी काविशों के अंदर बरकत नसीब फरमाते हुए कबूलियत अता फरमा दें। और हमारे हज़रत पीर तरीक़त मौलाना ग़ुलाम जाफ़र साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को मुनव्वर फरमाए, रोशन फरमा दे। सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह की मेहनत करते रहे, अल्लाह अल्लाह के नाम लेते रहे, कुरान और सुन्नत की नशर व अशात और तजवीज़ की खातिर वो मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला उनकी इन खिदमात को भी अपनी बारगाह से कबूलियत अता फरमाए। और मस्जिद की जो तामीर है, इस तामीर की सादत हर एक को हासिल और नसीब नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोगों के पास असबाब भी मौजूद होते हैं, वसाइल भी मौजूद होते हैं, कोई गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए कागान नारान की तरफ चला जाता है, मरी चला जाता है, ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। और कुछ लोग इनसे ऊपर होते हैं तो वो यूरोप चले जाते हैं, अपनी छुट्टियां गुजार कर आते हैं फैमिली के साथ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूरोप का सफर तो कर लेते हैं मगर हरमैन के सफर की उनको सादत और तौफीक नहीं मिलती। ऐसे ही बहुत सारे माल वाले, असबाब वाले, वसाइल वाले, जमीनों वाले, जायदादों वाले जो अगर चाहें तो बड़ी से बड़ी और खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद तामीर कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद सारी जिंदगी उनकी धड़ों के ऊपर लड़ाई और झगड़ों के अंदर गुजर जाती है। यानी इस काम की तौफीक नहीं मिलती, ध्यान नहीं जाता, तवज्जो नहीं जाती। अल्लाह ताला ने उन लोगों की खास तारीफ फरमाई है कि जिन्हें अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाते हैं, उनके अंदर अल्लाह के ऊपर ईमान, यकीन पुख्ता होता है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत पर भी ईमान।
कि वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि भाई ये दुनिया की जिंदगी है, आज हकीकत के अंदर देखें तो हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमें आखिरत के मुकाबले के अंदर हम दुनिया को तरजीह दे रहे हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर जो औसतन उम्र है ना, औसतन उम्र, जिस किस्म की हमारे खुराकें हैं, जिस किस्म की हमारे पास सहूलियात हैं, आसाइशें हैं, जिस तरह के हिफ्ज़ाने सेहत के जो एक आलमी मुरव्वजा उसूल है, उनके मुताबिक हमारी जिंदगी 50 साल है। वरना एक लम्हे का भी कोई यकीन और भरोसा नहीं कर सकता। हम में से हर एक देखे कि भाई वो किस डगर पर चल रहा है, उसकी जिंदगी किसके लिए है, वो आखिरत के लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, ये उसको तौफीक मिलेगी जिसका हक ताला शानहू के ऊपर ईमान होगा, आखिरत के ऊपर ईमान होगा। कि मैं दुनिया के अंदर खर्च करके अल्लाह की रजा हासिल करने वाला बन जाऊं, मैं दुनिया के ऊपर एक सदक़े जारिया जारी करते हुए इस दुनिया से चला जाऊं और इस दुनिया के ऊपर सदक़े जारिया छोड़कर चला जाऊं। दुनिया के अंदर आदमी घर किस वजह से बनाता है? रिहाइश के लिए। सबसे पहले रिहाइश आती है। रिहाइश जो होती है वो आदमी एक झोंपड़ी के अंदर भी रख सकता है। अगर मकान का प्लस्तर हुआ है नहीं हुआ हुआ, अगर उसके अंदर रंग और रोगन है या नहीं है, फिर भी आदमी उस मकान के अंदर रह सकता है। सबसे पहले क्या है? रिहाइश आ गई। ऐसा मकान तामीर करना जायज है। ज़ेबाइश करना भी जायज है कि उसका प्लस्तर करवा ले, उसका रंग रोगन कर ले, फिर आसाइश भी अपने मकान के अंदर आसाइश का इंतजाम भी कर सकता है। एसी लगा दे, अच्छा बेड लगा ले, ताकि वो आराम के साथ जब सुकून की नींद सोएगा, आराम से सोएगा, तो फिर इबादत भी तो अच्छे तरीके से करेगा। यानी आसाइश और ज़ेबाइश और रिहाइश, ये तीनों सूरतों के अंदर जो मकान के अंदर इख्तियार की जा सकती हैं, उलमा कहते हैं कि ये तीनों सूरतें जायज़ हैं। और चौथी चीज वो है कि जिसके जरिए से ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और इंसान जो है वो गुनाह के अंदर चले जाता है, वो है नुमाइश। कि लोगों के ऊपर अपना रौब डालने के लिए, अपनी बड़ाई का इजहार करने के लिए, अपना दबदबा कायम रखने के लिए वो ऐसी कोठी बनाए कि लोग उससे मुतासर हो जाएं, ये जायज नहीं। और दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह।
जब बंदा मस्जिद तैयार करता है इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह ताला किसी को भी महरूम नहीं फरमाते। अल्लाह ताला बढ़ चढ़कर उसको उसका हक अदा कर देते हैं, उसको नवाज देते हैं। और जन्नत के अंदर अगर महल मिल जाए, जन्नत के अंदर कोठी मिल जाए, जन्नत के अंदर मकान मिल जाए, उससे ज्यादा कोई खुशनसीब हो सकता है? यहां पर लाखों खर्च कर दिए जाए, करोड़ों खर्च कर दिए जाए, कोठी बना ली जाए, बंगला बना लिया जाए, हर आसाइश इकट्ठी कर ली जाए, उसके बावजूद गैस का बिल भी है, उसके बावजूद बिजली का बिल भी है। आज के दौर का गैस का बिल और बिजली का बिल आसान है। तो ये जो सआदत और खुशखबरी है, ये 1 रुपया भी देने वाले के लिए है, 1000 रुपया भी देने वाले के लिए है, 1 ईंट देने वाले के लिए है, 1 बोरी सीमेंट के देने वाले के लिए। मुर्शिद आलम हजरत पीर गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे वालिद मोहतरम हजरत पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अब्बा जी से पूछने लगे कि अब्बा जी, ये जो मस्जिद हम तामीर कर रहे हैं, इसकी तामीर के लिए हमें चंदा करने की तो जरूरत नहीं है, ये तो इसके लिए जो वसाइल चाहिए वो हमारे पास मौजूद हैं। और ये जो झोली फेरी जाती है, इस झोली के फेरने के अंदर कोई 2 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है, कुछ 10 रुपए देता है, तो इससे तो 1 बोरी सीमेंट भी नहीं आती, बमुश्किल आती है। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे पता है कि इससे इसकी तामीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुशखबरी इरशाद फरमाई है, ये 1 रुपया देने वाले, 2 रुपए, 5 और 10 रुपए देने वाले भी उस खुशखबरी का हिस्सा बन जाएं और उस खुशखबरी से हासिल करने वाले बन जाएं। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह ने उनको वसी सोच अता फरमाई होती है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको फहम फिरासत अता फरमाई होती है। क्योंकि हर काम की बुनियाद देखें, नमाज का जहां पर हुक्म आ रहा है वहां पर तकवा, जहां ज़कात का वहां तकवा, जहां पर हज का वहां पर तकवा, यानी एक एक कदम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात चाहती है कि हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर हो। फिर अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देते हैं। हमारा मसला क्या है कि हमने अल्लाह के सामने अपनी झोली फैलाना छोड़ दिया है। हमारा राजो न्याज खत्म हो गया, हमारी इल्तिजाएं खत्म हो गई। हर एक अपने मामूलात को देखेंगे। देखें, हम नमाज के लिए आते हैं, इमाम साहब दुआ करते हैं, हम दुआ बराए दुआ एक रस्मी दुआएं हैं। मैं ये इमाम साहब की दुआ की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी दुआओं की बात कर रहा हूं।
क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह की जात जानती है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हर एक अपने गिरेबान के अंदर झांके कि भाई हमारा हाल क्या है, हमारी कैफियत क्या है, हमारा अंदर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। कि हम जब इनफिरादी तौर पर बैठते हैं, जब अल्लाह ताला कोई नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं, तो फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा मुल्क है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इतनी मजहबी आजादी पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कहीं नहीं मिलेगी इतनी मजहबी आजादी कि आप दीन की बात कर सकते हैं। बदकिस्मती के साथ हम अपना दीन अपने हाथों से देने के लिए तैयार हुए पड़े। और दुनिया ने इस दीन को बचाने की खातिर अपने आबाओ अजदाद और अपनी नस्लें तख्ते दार के ऊपर लटका दी हैं। कम्युनिज्म के दौर के अंदर जब पूरे इलाके के अंदर जितना भी मशरक़े वुस्ता है, जिसको सेंट्रल एशिया कहते हैं, जिस घर के अंदर से कुरान पाक का एक वर्क भी मिल जाता तो उसको सजा दी जाती और जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। हदीस मुबारक नहीं बयान की जा सकती थी, ना वहां पर कुतुब मौजूद थी, उन्होंने जब्त कर ली थी। उनको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी जगह बड़ी कारोबार करने नहीं देते थे, नौकरी नहीं करने देते थे। मगर उसके बावजूद, यानी तकरीबन ये 100 साल का अरसा जब उनके ऊपर गुजरा ना, इतनी कुर्बानी के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज उन ममालिक के अंदर ऐसे ऐसे मुसलमान मिलते हैं कि जिनसे मिलकर इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जो हमारा सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर तकरीबन 12 बुजुर्ग ताशकंद, समरकंद और बुखारा के अंदर वहाँ पर उनके कबूर हैं। और आज भी यानी उन्होंने इतना तवील अरसा गुजारने के बावजूद अपने आप को बिदात से भी बचाया है, अपने आप को रसूमात से भी बचाया है। तो यही अर्ज करूंगा, बात थोड़ी तवील हो जाएगी, थोड़ा सफर भी है, आज रात तक मसरूफियात है। कि अल्लाह को राजी करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह से मांगना, अल्लाह से इल्तिजाएं करना, हर एक अपना दामन फैला दे और हर एक तालिब बन जाए। हमारे ऊपर जब कोई तंगी आती है, कोई परेशानी आती है, कोई आजमाइश आती है, कोई बीमारी आती है,
हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। अगर कोई हमें मुआशी तंगी आती है तो फिर हम उस मुआशी तंगी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ हीले करते हैं कि जिसके जरिए से हमारी मुआशी नुकसान कम हो जाए। तो ये जो दिन रात हमारा रूहानी नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि जाहिर तो हम बना रहे हैं ना, जाहिर भी जरूरी है, ये नहीं कि जाहिर जरूरी नहीं है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत ऐसी नहीं, सारी की सारी सुन्नतें ऐसी हैं कि उनको अपनाने और इख्तियार करने से सुन्नतों की नूरानियत और बरक़ात नसीब होती होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब हजरात के लिए बड़ी सादत है, खुश नसीबी है और खुशबख्ती और खुशखबरी है उनके लिए कि जो भी अल्लाह के घर की तामीर के लिए जिन्होंने जिस तरह भी इसके अंदर हिस्सा डाला है, जिस तरीके से भी कुर्बानी की है, जिस तरीके से भी खर्च किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक इरशाद मुबारक की रोशनी के अंदर अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का वादा फरमा दिया और जन्नत का उसका घर पक्का है इंशाअल्लाह। और ये सादत किसको मिलती है? हर एक को नहीं मिलती। जिसका अल्लाह पर यकीन और यौमे आखिरत के ऊपर ईमान, ये उसी को सादत मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको उन्हीं खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमा दे। और जो हजरात इस काविश के अंदर शामिल थे, ख्वाह वो अभी जिंदा है, कुछ दौरान तामीर इंतकाल कर गए होंगे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह से बेशुमार अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।